वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस बाबा। गाइस, आज हम फिर से एक शेयर को एनालिसिस करेंगे। इस शेयर को एनालिसिस करने का मेन कारण क्या है? गाइस देखिए, बहुत बार लोग क्या करते हैं ना कि मल्टीबैगर शेयर्स को पिक करना चाहते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और बहुत टाइम वो जब कोई शेयर मल्टीबैगर बन जाता है तो फिर उस पर पीछे भागते हैं और उस शेयर में अपना पैसा डुबाते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक ना। इसमें क्या हुआ, ये शेयर अब 4,000 के आसपास आ गया था, ठीक है। अभी तो ये फिर से स्प्लिट होके 2,000 रुपये में चल रहा है। बट गाइस, जब ये शेयर ऑलरेडी 1,000 रुपये में चलता था तो बहुत सारे लोग को हमने बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था, तो बहुत सारे लोग नहीं लेते थे। क्यों नहीं? ऐसा लगता था कि ये शेयर उतना नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। तो जब ये 4,000 गया तो लोगों ने गाइस 4,000 रुपये भी खरीदा और फिर थोड़ा सा लॉस भी बुक किया होगा, क्योंकि हाई पे प्राइस पे आप बाइंग करेंगे तो कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ऐसे ही गाइज, स्टॉक मार्केट में हमेशा आपको पेशेंस रखना होगा। बिना पेशेंस के आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको गाइज इस शेयर को पिक करने से पहले कुछ चीज़ें जाननी होंगी, जैसे कि फंडामेंटल क्या क्या है इनका, ठीक है। तो फंडामेंटल बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हम चार्ट बेसिस पे भी एनालिसिस करेंगे गाइज। चार्ट बेसिस पे भी हम ये देखेंगे कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगर आगे बढ़े तो हम सबसे पहले शेयर का नाम देखेंगे, तो IFCI लिमिटेड, ठीक है। तो आप सबको ही पता होगा, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज ए इंडियन गवर्नमेंट ऑन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी स्टेबलाइज टू कैटर लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड्स टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म में फाइनेंस की जरूरत होती है उसको ये सपोर्ट करते हैं, ये देते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओन्ड कंपनी है। अब गाइस, इसका फंडामेंटल बेसिस देखेंगे तो सबसे पहले कंपनी के वेबसाइट पे चलें तो कंपनी जो है मेनली किस किस साइड इसका विजन है। देखिए, सोलर लाइट की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी सबसे बड़ा इनका सेक्टर है, फैक्टर है। उसके बाद केमिकल फैक्ट्रीज हैं, और भी चीज़ें हैं, ये रिफाइनरीज हैं। इसके बाद आप चलें तो और भी कोरोना वैक्सीन हैं, उसको भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फाइनेंस किया है। इनकी सब्सिडीज देखें तो गाइस देखिए, SHCIL है, ठीक है, IFCI वेंचर है, IIDL है, MP कॉन्ग है, इफके फैक्टर्स है, आईफिन भी है, ठीक है। इसके बाद और भी सोसाइटीज़ हैं, एसोसिएट्स हैं, जहाँ पे ये बिजनेस कर रहे हैं और जिसके साथ इनका रिलेशनशिप है। इसके बाद गाइस देखिए, इस कंपनी में सबसे जो मेन चीज़ है ना, प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्ट क्या है, देखिए। अब इस प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। प्रोजेक्ट फाइनेंस में देखिए, कोई गवर्नमेंट जो है कोई प्रोजेक्ट लेके आती है, आप ऐसा समझिए विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर बनाती है, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट है, इसको फाइनेंस करेगी और जो पैसा इससे बनेगा उसको ये कंपनी आप में सॉरी गाइस, उसको ये इंटरेस्ट के तौर पे रिटर्न लेगी और फिर उसके बाद प्रॉफिटेबल बनेगी। तो अब गाइज आगे बढ़ें तो इस शेयर के और भी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बढ़ें तो मार्केट कैपिटल देखेंगे, तो मार्केट कैपिटल है 6,249 करोड़ का। मार्केट कैपिटल गाइज अच्छा खासा है। आने वाले टाइम में ये 10,000 करोड़ का भी होगा, क्योंकि आप सबको ही पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ये सारे ही लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये अपना कॉर्पोरेट्स भी इंक्रीज करना चाहते हैं। जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो बार बार अपनी कंपनी को, अपने स्टेट को $1 ट्रिलियन पहुंचाना चाहती है, ठीक है। $1 ट्रिलियन पहुंचाने के लिए इनको फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत जगह से इनको लोन लेना पड़ेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लेंगे और बहुत जगह से भी लेंगे। तो जो वहाँ पे कॉर्पोरेट स्टेबलाइज्ड होंगी उनको भी लोन लेना होगा और वो यहीं से लेंगे गाइस, ठीक है, क्योंकि एक कॉर्पोरेट और ऊपर से ये एक गवर्नमेंट होल्डिंग है। अगर गाइस इस स्टॉक का पी रेशियो देखें तो पी रेशियो नहीं दिखा है, इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे। देखिए, पी रेशियो का जो चार्ट है ना, पी रेशियो के चार्ट में देखिए, कभी पी रेशियो 20 के आसपास था और अभी जीरो हो गया, ठीक है। फिर से पी रेशियो 5 के आसपास आया था और अभी जीरो है। तो गाइस, ये शेयर का पी रेशियो अभी खास तौर पे जीरो चल रहा है और ईपीएस जो है वो भी खास पे कोई अच्छा खासा नहीं चल रहा। ईपीएस में भी कोई ग्रोथ नहीं है, बट ईपीएस जो है कंसिस्टेंटली पॉजिटिव मोड में है। और आप प्राइस देखेंगे तो पिछले एक साल में प्राइस जो है इंक्रीज ही हुआ है गाइस। आगे बढ़े तो ये पी चार्ट था। इसके क्या देखेंगे, आरओसी जो है, रिटर्न ऑन कंपाउंड इक्विटी है 5.38% है और रिटर्न ऑन इक्विटी है 3.78%। और डिविडेंड यील्ड नहीं देते गाइज, ये गलत चीज़ है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड नहीं देना चाहिए रिटेल्स बायर्स के लिए, यही एक अच्छी चीज़ होती है। इंडस्ट्री का पी रेशियो देखें तो 12.3 है और पैटर्न स्कोर देखें तो 4 है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब गाइज आगे बढ़ते हैं, इस पर हम देखेंगे होल्डिंग किसकी कैसे है, ठीक है। तो होल्डिंग्स में अगर आगे बढ़े तो सबसे पहले देखेंगे प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है बढ़ी है। आप ये देखेंगे गाइज, किसी कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग्स कम होती है तो किसी में बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आप देखिए, दिसंबर 2020 में प्रोमोटर्स होल्डिंग 61% थी और सितंबर 2023 में प्रोमोटर्स होल्डिंग 70.32% है, यानी शेयर्स के बाईबैक हुए हैं।
FIS की होल्डिंग देखें तो 2.51% से लेके 1.87% हुआ है, तो यानी FIS ने अपनी होल्डिंग कम की है। DIS की होल्डिंग देखें 10.05 से 2.01 हुई है, यानी DIS ने अपनी होल्डिंग कम की है। इसके बाद गवर्नमेंट ने भी अपना होल्डिंग्स बढ़ाया है 4% के आसपास। पब्लिक का भी होल्डिंग जो है अप्रॉक्स पर घटा ही है, क्योंकि पब्लिक जो है अपना पेशेंस लूज कर देती है, 26.42% से 21.76% पे आ गई है। अब गाइस होता है क्या ना, पब्लिक के जो पर्सपेक्टिव होती है कि उन्हें कंटिन्यूसली प्रॉफिट वाला शेयर चाहिए, लेकिन जो शेयर्स होते हैं गाइस ना, वो एक साल कभी भागते हैं, फिर उसके आने वाले 6 महीने और 2 साल तक वो कुछ इस तरीके का ट्रेंड बनाते हैं। इस ट्रेंड में बहुत सारे लोग होल्ड नहीं करते, बहुत सारे लोग एवरेजिंग और एडिंग नहीं करते, लेकिन जो करेंगे गाइस वो लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिट देते हुए देखते हुए मिलेंगे। चार्ट बेसिस पे चलेंगे तो चार्ट पे गाइस हम ये देखेंगे डब्ल्यू शेप में इसमें रिकवरी होते हुए दिख रही है, और डब्ल्यू शेप में इसमें रिकवरी होगी और अच्छा खासा हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। गाइस शेयर में हम आगे बढ़ें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये शेयर कोई पेनी स्टॉक नहीं है, आपको पेनी स्टॉक ये समझ के नहीं इस पर इन्वेस्ट करना। इस शेयर में हम देखें तो अप्रॉक्स 90% का हमने करेक्शन देखने को मिला है, अप्रॉक्स 90% का गाइस करेक्शन देखने को मिला है, 5 रुपये का लो लगा के, और शेयर अभी 25 रुपये पे अपना ट्रेड कर रही है। तो गाइस ये बहुत बड़ी बात होती है। आप देख सकते हैं ये शेयर 1999 में लिस्ट हुआ था अप्रॉक्स पर 6 से 7 रुपये में, और अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास दोबारा से पहुंच गई है। अब गाइस इस शेयर को पिक करने का मेन कारण क्या है, देखिए सबसे पहले गाइस देखिए ये 1 मंथ का चार्ट है। 1 मंथ के चार्ट में जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, वो 1 महीने में होगी गाइस, ठीक है। आपको एक दिन या एक हफ्ते में नहीं होते हुए दिखेगी। गाइस देखिए यहाँ पे जो ना सबसे स्ट्रांग जो लेवल था 12 से लेके 13 तक का बीच का, ठीक है, इसको सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया इस शेयर ने। उसके बाद इसको ब्रेक करके अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस 18 का ब्रेक किया, और 20 से 22 का भी रेजिस्टेंस ब्रेक किया। अब यहाँ पे गाइस थोड़ी सी देखिए सेलिंग आएगी, थोड़ी सी बाइंग आएगी, और इस जोन में आपको अपनी बाइंग बनानी है। बाइंग बनानी है 23 और 22 के ऊपर, 22 से 23 के बीच में आप अपनी बाइंग बनाएं, ताकि आपकी जो होल्डिंग है यहाँ बने। इसके बाद गाइस थोड़ी सी शेयर फिर से यहाँ पे टाइम वेस्टिंग करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है मल्टीपल टाइम। यहाँ से शेयर ब्रेकआउट देगा, 32 तक का टारगेट देगा पहला, 32 के टारगेट के बाद हमारा 37 का भी अगला टारगेट रहेगा। 37 के बाद गाइस थोड़ा सा शेयर में स्लो मूवमेंट आएगी, और 37 से लेके 40 के बीच में शेयर में थोड़ा सा बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकता है, और बार बार थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे टाइम वेस्टिंग भी चलेगा शेयर में। शेयर में अगर और आगे बढ़े तो गाइस तो हम शेयर में ये देखेंगे कि शेयर जो है ना अपना 110 तक का हाई लगाया है, बट जब वो 40 से ब्रेकआउट देगा, ठीक है, अगला टारगेट होगा हमारा 57 से लेकर 60 के बीच में। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखेंगे टाइम वेस्टिंग चलेगी, इसके बीच में थोड़ी सी सेलिंग भी आएगी, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। उसके बाद लेकिन अगला ब्रेकआउट आएगा गाइस तो बहुत ही लंबा ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जब भी यहाँ पे सेल बाइंग आई है तो बहुत लंबी आई है, और सेलिंग भी आई है तो बहुत लंबी आई है। 60 को जब भी ब्रेक करेगा तो 90 और 88 से लेकर 90 तक का अगला टारगेट हमारा रहेगा। इसके बाद गाइस जो है अगला टारगेट हमारा 100 है, और लॉन्ग टर्म में इस शेयर का मेरा टारगेट रहेगा 200 तक का गाइस। आने वाले समय में यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।